Hello guys, welcome to Academic classes. Today we will discuss SDLC. SDLC सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का एक टॉपिक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, बट नो डाउट इसकी रियल लाइफ में काफी इंपॉर्टेंस है। आज हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे, SDLC। SDLC स्टैंड्स फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। मीन्स एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हमें कोडिंग के साथ साथ किन स्टेप्स को फॉलो करना होता है, वो सभी स्टेप्स SDLC के अंदर डिफाइन होते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इज अ प्रोसेस that defines the tasks involved in the development of software at each phase। यानी SDLC के अंदर होता क्या है, सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट के प्रोसेस को कुछ पर्टिकुलर फेजेस में डिवाइड किया है और हर फेज के कुछ पर्टिकुलर टास्क्स हैं। It describes the detailed plan for building, deploying and maintaining the software। सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट में सॉफ्टवेयर को बनाने से लेकर यानी बिल्डिंग क्रिएटिंग से लेकर उसकी डिप्लॉयमेंट और मेंटेनेंस तक हर फेज के लिए डिटेल प्लानिंग सॉफ्टवेयर के लिए बारे में SDLC के अंदर डिफाइन है। एक और डेफिनेशन देखते हैं। SDLC डिफाइंस द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। एक ही बात है, डेवलपमेंट के पूरे प्रोसेस को SDLC डिफाइन करता है। ऑल द स्टेप्स लाइक प्लानिंग से लेकर के सॉफ्टवेयर को बनाना, टेस्ट करना और सॉफ्टवेयर की डिप्लॉयमेंट तक। SDLC को मोस्टली सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज यूज करती हैं अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए टू एंड टेस्ट हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर्स। अगर हम किसी प्रोडक्ट को SDLC के फेजेस के अकॉर्डिंग बनाते हैं तो हम एक हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। देखते हैं SDLC के फेजेस को। The entire SDLC process divided into the following steps। SDLC के steps हैं requirement analysis and gathering, defining requirements, design, implementation and coding, testing, deployment and maintenance। अगर कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपर इन सभी स्टेप्स को फॉलो करता है तो वो एक हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकता है और विद इन टाइम लिमिट एंड बजट, अपने बजट के अंदर भी और जो प्रॉपर टाइम है उस टाइम के अंदर भी। एक एक करके हम SDLC के सारे स्टेप्स को पढ़ेंगे। फर्स्ट इज रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस प्लानिंग। रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस एज द नेम इंडिकेट्स, रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग मींस रिक्वायरमेंट्स को इकट्ठा करना। मान लो आप एक डेवलपर हो और आप किसी कस्टमर के लिए कोई प्रोडक्ट बनाना चाहते हो। अब आपको करना क्या है, उस कस्टमर से सारे इनपुट्स आपको लेने हैं। लाइक कस्टमर क्या बनवाना चाहता है, किस लिए बनवाना चाहता है, कस्टमर का क्या पर्पस है। तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस और गैदरिंग फेज के अंदर होता क्या है, डेवलपर्स के सीनियर टीम मेंबर्स यानी जो भी आपकी कंपनी है उसमें सीनियर मेंबर्स जाएंगे टीम के लिए, जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं वो इनपुट लेंगे कस्टमर से। कस्टमर से डिटेल में उसकी रिक्वायरमेंट्स को पूछेंगे कि कस्टमर को क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। उन सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स को वो नोट डाउन करेंगे कि कस्टमर क्या चाहता है, किस लिए चाहता है, कस्टमर की कैसी रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन कौन उस प्रोडक्ट को यूज करेगा। इसके लिए कस्टमर के साथ एक से ज्यादा मीटिंग्स की जा सकती हैं। कस्टमर के एंड पर जितने भी लोग हैं, लाइक कोई स्कूल के लिए वेबसाइट बनवानी है या कोई कॉलेज है, कोई ऐसा प्रोडक्ट बनवाना है जो पूरे के पूरे कॉलेज कैंपस में रन करना है, तो स्टूडेंट्स का फीडबैक भी लिया जा सकता है, स्टाफ मेंबर्स का लिया जा सकता है, चेयरमैन का लेंगे। तो सबसे रिक्वायरमेंट्स को इकट्ठा किया जाएगा। इसके लिए सर्वे की जा सकती है, 1-to-1 इंटरव्यूज लिए जा सकते हैं, ग्रुप डिस्कशंस। ये सारी की सारी चीजें हम रिक्वायरमेंट गैदरिंग फेज के अंदर करते हैं। एक बार सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी हो जाएं, हम ये देखते हैं कि उसके साथ जो प्रोडक्ट कस्टमर बनवाना चाह रहा है कोई रिस्क तो एसोसिएटेड नहीं है और कैसे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स उसके हैं जो प्रोडक्ट कस्टमर को चाहिए। रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग हो गई। अब हम ये एनालिसिस करेंगे कि इज इट पॉसिबल, कस्टमर जो प्रोडक्ट आपसे बनवाना चाह रहा है इज इट इकोनॉमिकल, क्या वो आपके बजट के हिसाब से बन पाएगा, वो लीगल है, कहीं कोई इलीगल प्रोडक्ट तो कस्टमर बनवाना नहीं चाह रहा। कई बार होता है कि वो कैसे कैसे ऑपरेशंस बता दें, हम ये भी चलाना चाहते हैं, ये भी चलाना चाहते हैं, तो क्या कस्टमर
जो ऑपरेशंस उस प्रोडक्ट के ऊपर लगाना चाहता है, इज इट पॉसिबल, वो फीजेबल ऑपरेशंस हैं। टेक्निकल सपोर्ट है, आपकी कंपनी के पास जो आप के डेवलपर टीम है, क्या उसके पास इतने टेक्निकल सिस्टम हैं, जैसा सिस्टम ऐसा सिस्टम आपकी डेवलपिंग टीम के पास है, जैसा प्रोडक्ट वो बनवाना चाह रहा है कस्टमर। और क्या जितनी टाइम लिमिट कस्टमर ने आपको दी है, आपके पास इतनी मैन पावर है कि आप वो टाइम विद इन टाइम उस कस्टमर को डिलीवर कर सको। ये सारे फीजिबिलिटी चेक्स भी हम इसी स्टेप पर करेंगे कि क्या पॉसिबल है हम उस प्रोडक्ट को टाइमली डिलीवर कर पाए। एक बार रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग हो गई, एनालिसिस हो गई, अब हमें उन सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स को डिफाइन करना है। एसडीएलसी का नेक्स्ट जो स्टेज है हमारी, दैट इज डिफाइनिंग रिक्वायरमेंट्स। अब होगा क्या, कस्टमर से हमने जितनी भी रिक्वायरमेंट्स को लिया उन्हें हम क्लियरली डिफाइन करेंगे और डॉक्यूमेंट करेंगे। जो डॉक्यूमेंट इस पर्पस के लिए यूज होता है उसका नाम है एसआरएस, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। इस डॉक्यूमेंट के अंदर हम सब कुछ लिखेंगे, हमें क्या डिजाइन करना है, क्या डेवलप करना है ड्यूरिंग द एंटायर प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। एसआरएस के अंदर कस्टमर से ली हुई सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स को लिखा जाता है और उस एसआरएस को लास्ट में कस्टमर से ही अप्रूव करवाया जाता है। कस्टमर से पूछा जाएगा कि दैट इज ऑल व्हाट यू वांट, कि इससे ज्यादा भी आपको कुछ और चाहिए। एक बार कस्टमर एसआरएस को अप्रूव कर दे, एसआरएस के बेसिस पर फिर हम डिजाइन डॉक्यूमेंट बनाते हैं। तो एसडीएलसी का जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज डिजाइनिंग द आर्किटेक्चर, यानी डिजाइन डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना। डिजाइनिंग द प्रोडक्ट आर्किटेक्चर। अब होगा क्या, एक बार हमारा एसआरएस बन गया, कस्टमर ने एसआरएस को अप्रूव भी कर दिया, अब हम एक से ज्यादा डिजाइन टीम मेंबर्स को एसआरएस देंगे और उनसे एक से ज्यादा डिजाइन डॉक्यूमेंट्स बनवाएंगे। एक से ज्यादा डिजाइन डॉक्यूमेंट अब हमारे पास हैं। अब हम ये देखेंगे कि इन सब में से जो हमारा बेस्ट डिजाइन डॉक्यूमेंट है वो कौन सा है। लाइक कितनी रिस्क इन्वॉल्व है, कितना हमारा जो प्रोडक्ट है वो रोब्यूस्ट रहेगा, कितना स्टेबल हमारा प्रोडक्ट रहेगा, और विद इन बजट और टाइम लिमिट बनाना पॉसिबल है। तो आउट ऑफ मैनी डिजाइन डॉक्यूमेंट्स जितने भी आपने बनवाए हैं, 2 3 4, उनके अंदर से आप एक बेस्ट डिजाइन डॉक्यूमेंट्स उठाओगे। ये डिजाइन डॉक्यूमेंट ही आगे नेक्स्ट फेज के लिए एज अ इनपुट काम होगा, इनपुट की तरह काम करेगा। डिजाइन डॉक्यूमेंट को ही हम आगे कोडिंग टीम को देते हैं ताकि कोडिंग टीम अच्छे तरीके से प्रोडक्ट को बिल्ड कर सके। दो तरीके के हमारे पास डिजाइन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हाई लेवल डिजाइन डॉक्यूमेंट और लो लेवल डिजाइन डॉक्यूमेंट। हाई लेवल डिजाइन डॉक्यूमेंट के अंदर क्या होगा, प्रोडक्ट के बारे में सिर्फ आउटलाइंस डिस्कस की जाएंगी, जैसे प्रोडक्ट के अंदर कितने मॉड्यूल्स हैं, कितने मॉड्यूल्स के अंदर डिपेंडेंसी रहेगी, इस तरीके की चीजें। लो लेवल डिजाइन डॉक्यूमेंट के लिए प्रोडक्ट के अंदर बारे में छोटी से छोटी चीज को मेंशन किया जाएगा, जैसे प्रोडक्ट के अंदर हमारी कितनी टेबल्स रहेंगी, कौन सा डेटाबेस हम यूज करेंगे, कितने इनपुट रहेंगे, कितने आउटपुट रहेंगे, नंबर ऑफ यूजर्स कितने रहेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लो लेवल डिजाइन डिटेल में होगा, हाई लेवल एज अ आउटलाइन होगा, बस प्रोडक्ट के बारे में हम मोटा मोटा सा बता रहे हैं। एक बार हमारा डिजाइन डॉक्यूमेंट फाइनल हो जाए तो हम डिजाइन डॉक्यूमेंट को नेक्स्ट टीम मेंबर्स को देंगे, लाइक प्रोग्रामर्स जो हमारी कोडिंग करेंगे। नेक्स्ट फेज इज कोडिंग, बिल्डिंग और डेवलपिंग द प्रोडक्ट, यानी कोडिंग। जो प्रोडक्ट की एक्चुअल डेवलपमेंट है वो इस फेज से स्टार्ट होगी। इस फेज को इनपुट मिला डीडीएस। अब डीडीएस के बेसिस पर कोडिंग स्टार्ट हुई। अगर हमारा जो डीडीएस है उसके अंदर बहुत ज्यादा काम है, मींस कोडिंग ज्यादा रहेगी, तो कुछ पर्टिकुलर टास्क्स को मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया जाएगा और मॉड्यूल्स को अलग अलग डेवलपर्स को कोड करने के लिए दे दिया जाएगा ताकि जो हमारा प्रोडक्ट है वो जल्दी बन सके। अलग अलग मॉड्यूल्स की कोडिंग को अलग अलग डेवलपर्स करेंगे। हम कोडिंग किस लैंग्वेज में करेंगे, ये हमारा सॉफ्टवेयर जो हमें बनाना है उसके बेसिस पर हम सेलेक्ट करेंगे। देयर आर सो मेनी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक सी, सी प्लस प्लस, जावा, डॉट नेट, पास्कल, पीएचपी और भी हैं। हमें कैसा
हमारा सॉफ्टवेयर कैसा है, उसके लिए कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेस्ट रहेगी, हम उस बेसिस पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सिलेक्ट करेंगे। अब एक बार हमारे सारे मॉड्यूल्स की कोडिंग हो गई, मॉड्यूल्स को हमने टेस्ट भी कर लिया, मींस मॉड्यूल्स हमारे अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, उन सारे मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट कर दिया जाएगा, मींस हमारे प्रोडक्ट की जो कोडिंग है वो कंप्लीट हो गई, इंटीग्रेशन हो गया। अब प्रोडक्ट को टेस्टिंग टीम के पास भेजा जाएगा टेस्टिंग पर्पस के लिए, ये चेक करने के लिए कि प्रोडक्ट के अंदर कोई एरर तो नहीं है। अगर हमारे प्रोडक्ट के अंदर कोई एरर निकलता है, अगर हमारे प्रोडक्ट के अंदर कोई भी एरर निकलेगा तो उसे ट्रैक किया जाएगा, फिक्स किया जाएगा और रीटेस्ट किया जाएगा। देखिए होता क्या है, टेस्टिंग हर स्टेज पर इन्वॉल्व है। एसडीएलसी के अंदर आपने एसआरएस भी बनाया तो आप उसे रीटेस्ट करोगे कि जो जो कस्टमर ने कहा था वो सब कुछ एसआरएस में मेंशन है या नहीं। उसके बाद हमने क्या किया था, एसआरएस के बेसिस पर डिजाइन डॉक्यूमेंट बनाया, वहां भी हमने एक से ज्यादा डिजाइन डॉक्यूमेंट्स बनाए और उनमें से बेस्ट डिजाइन डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट किया। डिजाइन डॉक्यूमेंट के बेसिस पर हमने कोडिंग की, कोडिंग को भी हमने मॉड्यूल्स में किया था, मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट करने के बाद टेस्टिंग टीम में दिया। तो जब मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट करने से पहले भी हम ये चेक करेंगे कि हमारे मॉड्यूल्स सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं। तो टेस्टिंग तो हर स्टेज पर इन्वॉल्व है, लेकिन जो इस स्टेज की टेस्टिंग है वह होगी क्या, पूरे के पूरे प्रोडक्ट की टेस्टिंग की जाएगी। और उस प्रोडक्ट की टेस्टिंग तब तक की जाएगी जब तक कि प्रोडक्ट एरर फ्री नहीं हो जाता। टेस्टिंग टीम प्रोडक्ट को बार बार ये देखेगी कि प्रोडक्ट के अंदर कोई डिफेक्ट तो नहीं है। अगर कोई डिफेक्ट रिपोर्ट होता है वो उसे डेवलपर्स के पास भेजेंगे, डेवलपर्स ये ट्रैक करेंगे कि वो जो हमारा एरर है वो किस पोजीशन पर है, उस एरर को, उस डिफेक्ट को वो फिक्स करेंगे और फिर से रीटेस्ट करेंगे, टेस्टिंग टीम के पास दिया जाएगा। अगर फिर से कोई डिफेक्ट निकलता है उसे फिर से रिपोर्ट किया जाएगा, ट्रैक किया जाएगा, फिक्स किया जाएगा, मींस उस डिफेक्ट को हटाया जाएगा। ये प्रोसेस जब तक चलता रहेगा जब तक कि हमारा प्रोडक्ट उन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मैच नहीं करता जो एसआरएस के अंदर मेंशन है। और ये इसलिए किया जाता है ताकि कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जा सके, क्योंकि कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स हमारी एसडीएलसी के अंदर ही सारी की सॉरी कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स हमारी एसआरएस के अंदर ही डिफाइंड थी सारी की सारी। तो अब हमें ये देखना है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो एसआरएस के अकॉर्डिंग बना है या नहीं। एक बार टेस्टिंग कंप्लीट हो जाए, मींस टेस्टिंग टीम ये कह दे कि प्रोडक्ट के अंदर कोई भी एरर नहीं है, तो इट मींस जो हमारा प्रोडक्ट है वो रेडी टू बी डिप्लॉयड, हम अपने प्रोडक्ट को डिप्लॉय कर सकते हैं। वंस द प्रोडक्ट टेस्टिंग इज कंप्लीट, एक बार टेस्टिंग हो गई, कोई भी एरर प्रोडक्ट के अंदर नहीं बचा, टेस्टिंग टीम ने ये अप्रूव कर दिया कि प्रोडक्ट के अंदर कोई भी एरर नहीं है, मींस योर प्रोडक्ट इज रेडी टू बी डिप्लॉयड, आप अपने प्रोडक्ट को डिप्लॉय कर सकते हो। इट इज फॉर्मली रिलीज्ड इन द प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, जहां भी कस्टमर चाहता है उस प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में हम उस प्रोडक्ट को रिलीज कर देंगे। वंस द प्रोडक्ट इज रिलीज्ड, अब प्रोडक्ट रिलीज हो गया, यानी जो भी कस्टमर ने बनवाया था हमने बना दिया, यहाँ जाकर के हमारा काम पूरा। लेकिन इसकी बचती है मेंटेनेंस। कस्टमर को अगर उस प्रोडक्ट को यूज करने में कोई दिक्कत आती है उसे समझाया जाएगा, उसके एंड पर कोई प्रॉब्लम है वो फिक्स की जाएगी, या प्रोडक्ट के अंदर कोई भी अपडेट है वो सारी की सारी चीजें डेवलपर्स को देखनी होती हैं। और लाइक वारंटी पीरियड 6 मंथ्स या एन ईयर, उस टाइम तक हमें उस प्रोडक्ट की मेंटेनेंस को भी देना होता है। लाइक 6 महीने की वारंटी है या 1 साल की वारंटी है, तो जब तक डेवलपर टीम को वहां जाकर के उनके जितने भी इश्यूज आते हैं उन सबको फिक्स करना होता है। दिस इज ऑल अबाउट एसडीएलसी। एसडीएलसी के कुछ पर्टिकुलर मॉडल्स हैं, वाटरफॉल मॉडल, वी शेप मॉडल, प्रोटोटाइप मॉडल, स्पाइरल मॉडल, बिग बैंग मॉडल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एसडीएलसी के इन सभी मॉडल्स के अंदर ऑलमोस्ट सेम स्टेप्स हैं, बस थोड़ा थोड़ा स्टेप्स में डिफरेंस है। ये मॉडल्स आप आगे पढ़ सकते हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।